नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था परमाणु पर। तो देखिए साथियों, हम लोग देखते हैं आगे बात करते हैं पदार्थ की जो सबसे छोटी अवस्था होती है उस पर चर्चा करते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड चालू हो चुका है साथियों। पेपर में केमिस्ट्री से प्रश्न आने लगे हैं और ऐसा ही नहीं, एक दो प्रश्न नहीं आते, बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, या बोल सकता हूं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, या बोल सकता हूं पदार्थ का सबसे छोटा संरचनात्मक या पदार्थ का संरचनात्मक इकाई। तो पदार्थ की संरचनात्मक इकाई क्या है साथियों? तो ये है परमाणु। ये क्या है? परमाणु है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु। क्या बोलते हैं साथियों? एटम। ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, सूक्ष्मतम कण है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, सर्वप्रथम खोज, तो किसने किया? तो महर्षि कणाद ने किया। किसने किया साथियों? महर्षि कणाद ने। और कणाद ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा था कि परमाणु को अविभाज्य कण कहा। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि परमाणु को अविभाज्य कण कहा, किसने कहा था? तो महर्षि कणाद ने। याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न बन सकता है। और यदि इनसे ये भी पूछ ले इन्होंने ही क्या कहा था, परमाणु को अविभाज्य व अविनाशी कहा। क्या कहा? अविनाशी कहा। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा? परमाणु को ही क्या कहा? परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी कहा। अविभाज्य का मतलब ये होता है ना तो उत्पन्न होता है, और अविनाशी का मतलब होता है ना तो नष्ट होता है। ना तो उत्पन्न होता है, ना तो नष्ट होता है। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। और महर्षि कणाद के अनुसार इन्होंने ये कहा, यदि किसी पदार्थ को, यदि किसी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा। ये बात याद रखना। इन्होंने क्या कहा था? परमाणु को अविभाज्य कण कहा, परमाणु को अविनाशी, अविभाज्य और अविनाशी कहा। और इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा? यदि किसी परमाणु, यदि किसी पदार्थ को क्या लगातार विभाजित किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? एक सूक्ष्मतम कण प्राप्त हुआ। स्टेटमेंट किसका है? महर्षि कणाद का। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले परमाणु के बारे में, परमाणु से सर्वप्रथम परमाणु का प्रथम सिद्धांत, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमाणु का प्रथम सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था साथियों? जॉन डाल्टन ने परमाणु का प्रथम सिद्धांत दिया था। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया है तो परमाणु सिद्धांत का जनक कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ये बेसिक प्रश्न है परमाणु से, इसकी स्ट्रक्चर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। हम लोगों सभी पहलुओं पर बात करते हैं। परमाणु की यदि बात करें तो परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है, स्थित
होता है। यानी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, सॉरी बैक करो थोड़ा सा और देख ले, ठीक। यानी आपसे यदि बोल दिया जाए कि परमाणु में परमाणु के मध्य में केंद्र होता है, क्या होगा, परमाणु का जो मध्य होगा उसमें क्या होगा, केंद्र होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी परमाणु का जो मध्य वाला भाग है उसे क्या है, केंद्र है, या परमाणु के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, केंद्र, जिसको संज्ञा दी जाती है नाभिक की। यानी ये जो नाभिक है, ये नाभिक है, तो नाभिक कैसा होता है, तो नाभिक एक धनावेशित है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए नाभिक कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है साथियों, धनावेशित होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले ये जो नाभिक होता है इसकी खोज किसने की, तो यही बताया था कि जो परमाणु के मध्य में जो केंद्र है वो नाभिक होता है, यही बताया था किसने, तो साथियों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो परमाणु का भार है, परमाणु का भार नाभिक पर स्थित होता है, नाभिक पर स्थित होता है। यानी पूरे परमाणु का भार कहाँ होता है देखने को मिलेगा, तो नाभिक पर स्थित होता है। साथियों ये बात याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ये जो नाभिक है, ये नाभिक है, इसमें उपस्थित क्या होते हैं, इस नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या, उपस्थित होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इसमें क्या उपस्थित होता है साथियों, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इधर से प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, उपस्थित होते हैं क्या साथियों, ये परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या क्या प्रश्न देखने को मिलेगा, परमाणु नाभिक कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। नाभिक की खोज किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। परमाणु का भार जो होता है, समस्त भार, पूरा भार नाभिक पर स्थित होता है और इसमें उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी। तो प्रोटॉन की यदि बात करें तो इसकी खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज जो किया था वो किसने किया था साथियों, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। किसने किया था, 1886 में। कब किया था, गोल्डस्टीन ने 1886 में किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि इसकी अवधारणा किसने पेश की, प्रोटॉन की अवधारणा किसने पेश की, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कब, तो 1911 में। और यदि बोल दिया जाए कि प्रोटॉन का जनक किसे कहते हैं, प्रोटॉन का जनक, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का जनक किसे कहते हैं साथियों, तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, प्रोटॉन का जनक किसे कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और यदि अवधारणा पेश की तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कई बार प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड मिलेगा और कई बार आपको गोल्डस्टीन मिलेगा। साथियों सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। पेपरों में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है रदरफोर्ड का आता है। क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड ने उस पर विस्तृत चर्चा की, विस्तृत अध्ययन किया। इस वजह से कई परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। लेकिन यदि आ जाए आपको गोल्डस्टीन, तो वो गोल्डस्टीन को लगाइएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कैसा होता है, यह क्या होगा, यह धनावेशित होता है। कैसा होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। देखो पास से होता है प्रोटॉन, पास से होता है पॉजिटिव, यानी तो धनावेशित होता है। याद रखिएगा प्रोटॉन। यदि इसकी बात करें, इसे पी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं,
P से व्यक्त करते हैं। ये बात याद रखिएगा। प्रोटॉन के बारे में और क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो प्रोटॉन के बारे में एक प्रश्न और पूछ सकता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है साथियों, तो 1.6725 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 29 kg। ये बात याद रखना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है। और यदि आपसे पूछ ले कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की यदि खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो ये क्या होता है, यह है उदासीन होता है। क्या होता है साथियों, उदासीन होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। और यदि न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें आवेश शून्य होता है। इसमें आवेश यदि पूछा जाए क्या कितना होता है, तो शून्य होता है। जब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो आवेश क्या होगा, जब इसमें ना तो आपके पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इस वजह से क्या है, ये उदासीन है और न्यूट्रल है। एन मतलब ना, मतलब न्यूट्रॉन, ना मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इस वजह से जब इसमें ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इस वजह से क्या होगा, ये आवेश इसमें शून्य होगा। इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। न्यूट्रॉन की यदि बात करें, इसका द्रव्यमान की यदि बात करें, द्रव्यमान कितना होगा, तो 1.6748 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 29 kg। और ये लिखा जाता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये बात याद रखना है, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी। साथियों याद रखना है, प्रोटॉन से 2-3 प्रश्न और देखने को मिलता है। यदि मैं बोल दूं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को यदि हम बोल दूं कि परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या P, और बराबर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि इधर से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो परमाणु संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। साथ ही ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तो हमने क्या क्या सीखा, जो आपके न्यूट्रॉन है, यानी आपका जो परमाणु है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, पहला तो यही है कि जो नाभिक है, ये जो नाभिक से एक प्रश्न और याद रखिएगा, नाभिक की त्रिज्या मापी जाती है। तो नाभिक की त्रिज्या किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा ये फर्मी से मापी जाती है। किसके द्वारा, फर्मी से। यानी एक फर्मी बराबर कितना होता है, याद रखिएगा। यदि प्रश्न आ जाए कि एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जा सकता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम से। किससे मापी जाती है,
एंगस्ट्रॉम से। और आपको दे पता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घाते -10 मीटर होता है। या आपको देखने को मिलेगा कई जगह पर नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो आपको ही पता है कि एक नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की घाते -9 मीटर। ये दो प्रश्न आपको भी याद रखना है। परमाणु की त्रिज्या से भी याद रखना है, पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो फर्मी में मापी जाती है। साथियों ये चीज थी। यदि मैं आपसे बोल दूं ये जो परमाणु है, तो परमाणु में क्या है, नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर बंद और स्थिर कक्षा, स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, परमाणु के जो आपका ये परमाणु है पूरा, ये पूरा परमाणु है, ये क्या है, नाभिक है। नाभिक के चारों ओर बंद और स्थिर कक्षाओं में चक्कर कौन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ये नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और यही स्टेटमेंट दिया था किसने, तो नील्स बोर ने। किसने कहा था, नील्स बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था साथियों, नील्स बोर ने कहा था। हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। इसकी खोज किसने किया, इसकी खोज किसने किया, तो 1897 में। 1897 में किसने किया, तो ये बात याद रखिएगा, जे जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे जे थॉमसन ने किया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। कैसे होता है, ये ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। कैसे होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इसे ई से व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे व्यक्त करेंगे, तो स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। यदि इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ लिया जाए, द्रव्यमान पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ये बात याद रखिएगा। ये जो थॉमसन थे, इन्होंने ही परमाणु के लिए एक मॉडल पेश किया था जिसे क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल क्या कहा जाता है साथियों, तरबूज मॉडल, या इसे ही कहते हैं प्लम पुडिंग, पुडिंग मॉडल। तो यदि आपसे पूछ ले परमाणु के लिए तरबूज मॉडल किसने पेश किया, तो थॉमसन ने। जो प्लम पुडिंग मॉडल किसने पेश किया, तो वो भी थॉमसन का ही मॉडल था, जो आपका तरबूज मॉडल। या तो तरबूज मॉडल बोल दो, या तो क्या बोलो, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये चीजें थी, हमने देखी क्या, तो पहले हमने देखा क्या साथियों, परमाणु की सर्वप्रथम महासी कणाद खोज किसने किया, तो सर्वप्रथम महासी कणाद ने किया। परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। यदि आपसे और भी प्रश्न पूछ ले साथियों, तो और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। एक दो प्रश्न और देखने को मिल जाएंगे यहाँ से। वो क्या क्या होंगे, तो जो आपका होता है क्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या की यदि बात करें, इसकी खोज किसने किया था, परमाणु संख्या की खोज किया था डाल्टन ने। किसने किया, डाल्टन ने। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ये भी बता सकते हो, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। और यदि आपसे प्रश्न पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने।
किसने की? थॉमसन ने। आपको एक शब्द देखने को मिलता है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, या मैं बोल दूं कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की यदि बात करें तो इसकी खोज किसने किया? परमाणु क्रमांक की खोज किया था मोसले ने। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों। दो तीन प्रश्न और देखने को मिलेंगे यहाँ से। वो क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? पहला तो यही देख लीजिए, यदि आपसे पूछ ले कि ये जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, यानी क्या होगा? तो ये बात याद रखना, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z प्लस क्या हो जाएगा आपका? N। या तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला और इसमें होता है, क्योंकि ये दरअसल न्यूमेरिकल बनते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये बात याद रखना, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस N। ये भी आपको प्रश्न याद रखना, बहुत प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो एक बात याद रखिए, दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये बात आपको याद रखना। यदि प्रश्न आपसे और क्या पूछे, प्रश्न यदि आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा परमाणु, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है साथियों? यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटा परमाणु, यदि आपसे प्रश्न पूछे सबसे छोटा परमाणु है तो क्या है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे बड़ा परमाणु, सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है? तो फ्रांसियम है, फ्रांसियम। और यदि पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी त्रिज्या वाला परमाणु, तो सबसे छोटी त्रिज्या वाला परमाणु होता है क्या? हीलियम। सबसे छोटी त्रिज्या वाला परमाणु क्या होता है? हीलियम। और चौथा, सबसे बड़ी त्रिज्या वाला परमाणु, तो सबसे बड़ी त्रिज्या वाला परमाणु होता है क्या? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होगा? सबसे बड़ी त्रिज्या वाला परमाणु कौन होगा साथियों? तो ये सबसे बड़ी त्रिज्या वाला परमाणु होता है पोटेशियम। तो ये बेसिक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ये हम लोग परमाणु के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर देखें। यदि आपसे पूछ ले परमाणुओं का संयोजन क्या कहलाता है? परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का, परमाणुओं का संयोजन, परमाणुओं का संयोजन कहलाता है अणु। याद रखिएगा, दो परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा? आपसे यदि पूछ लेगा कि परमाणुओं का संयोजन क्या कहलाता है? अणु। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन, सबसे बड़ा परमाणु फ्रांसियम, सबसे छोटी त्रिज्या वाला परमाणु हीलियम है, सबसे बड़ी त्रिज्या वाला परमाणु क्या है? पोटेशियम है। और जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, किसने कहा था? तो नील्स बोर ने कहा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कहा था? किया था जे थॉमसन ने। परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया था साथियों। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से तो होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से व्यक्त किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का यदि द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg होता है। याद रखिएगा। और क्या हो सकता है? तो जो आपके परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। याद रखिएगा, जो हम लोग कहते हैं कि जो परमाणु का भार होता है वो कहाँ? तो वो नाभिक में स्थित होता है। याद रखिएगा साथियों। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमाणु के मध्य में जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक किसने कहा? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नाभिक कैसा होता है? धनाभिषिक्त होता है। परमाणु भार नाभिक पर स्थित होता है। नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे?
आपका नाभिक तैयार करते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि परमाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं, बने होते हैं तो याद रखिएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं परमाणु? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। साथियों ये बात आपको याद रखना है। हम लोगों ने परमाणु के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा परमाणु का, अभी हम लोगों ने पूरा डिटेल नहीं देखा। परमाणु से ये एक एक प्रश्न, एक एक लाइन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हैं। हम लोग आगे वाली क्लास में परमाणु से लेके और भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परमाणु के समस्त अध्ययन जो मॉडल आए हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। परमाणु में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं परमाणुओं से, और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक प्रश्न और देख लीजिएगा जाते जाते, जो द्रव्यमान संख्या है इधर से न्यूमेरिकल बनता है। यदि इधर से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 है, यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 है और प्रोटॉनों की संख्या 17 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 है और प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 17 है तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न आता है, एक न्यूमेरिकल में आता ही है साथियों। इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो यदि द्रव्यमान संख्या कितनी है 35 है, तो आपको ही पता है ए इक्वल टू क्या होता, जेड प्लस क्या होगा, एन होगा। और ये यदि आपका 35 है तो जेड और एन मिलके 35 बना रहे हैं, जिसमें जेड आपका कितना है, जो आपका प्रोटॉन है इसमें क्या है, ए प्लस ए इक्वल टू पी प्लस एन। यदि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है, 17 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। साथियों इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। दो तीन पॉइंट और देख लीजिए, इसमें परमाणु को लेके भी दो तीन चीजें पूछी जाती है, त्रिज्या को ही लेके प्रश्न पूछी जाती है। यदि आपसे पूछ ले कि आवर्त सारणी में, कहां पे, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटती है। ये बात याद रखना। और दूसरा इसी में ही याद रखना, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त घटने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और यदि आपसे बोले कि यदि आवर्त सारणी में समूह में, यदि इसमें एक चीज और देख लीजिए, यदि समूह में, यदि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्या होगी, बढ़ती है। ये बात याद रखना, इसमें त्रिज्या लिख लीजिए, इसमें परमाणु त्रिज्या। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ये था साथियों हमारा परमाणु के संबंध में बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस परमाणु से। अभी हम लोगों ने परमाणु के बारे में देखा। परमाणु के जो मॉडल है उनको हम अगली क्लास में देखते हैं। साथियों आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है? यदि आप लोगों को परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को थैंक यू।